कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। नवका मंत्र गिन के ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे।
अहो आचार्य नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोय सब साउनम ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानम च सर्वेसुम पद्मम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, ये- आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। हमने लास्ट क्लास जय में जो जिनेन्द्र जी। पढ़ा, हाँ सर, जय जिनेन्द्र, उसके विषय में किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। लास्ट क्लास हमारी घातिनी अघातिनी प्रकृतियों पे शुरू हुई थी। घातिनी कितनी प्रकृतियां होती है टोटल? 21 प्रकृतियां। घातिनी प्रकृतियां 47। 47। 47। उनमें से सर्वघातिनी कितनी और देशघातिनी कितनी? 21 और 26। बहुत बढ़िया। सर्वघातिनी और देशघातिनी में फर्क क्या है? सर्वघातिनी सब सर्वघातिनी जिस आत्मिक गुण से का घात घात नहीं होता कर है। रही है वो देश पूर्ण रूप घातिनी से में घात आंशिक करती होता है। जब भी वो और उदय में आएगी पूर्ण रूप से घात करेगी। बहुत बढ़िया। और देशघातिनी? है। देशघातिनी आके आंशिक रूप में कर सकती है, और कभी उसमें अगर अनुभव कभी आंशिक में और सर्वघाती कभी अनुभव हो तो पूर्ण रूप से कर सकती है। ओके। देश घातिनी में दो प्रकार की हैं। एक है जो तो सदैव देश ही घात करेंगी, मतलब थोड़ा ढकेंगी, थोड़ा खुला रहेगा वो गुण। जबकि कुछ ऐसी हैं जो कभी तो पूरी तरह से ढक देंगी, लेकिन कभी कुछ भी ढकेंगी। देशघातिनी देशघात तो करेंगी ही करेंगी, इसीलिए उन्हें देशघातिनी कहा है। लेकिन देशघातिनी में कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो कभी पूर्ण रूप से भी ढक सकती है उस आत्मगुण को। ये फर्क है। सर्वघातिनी देशघातिनी, सर्वघातिनी जब भी उदय में आएगी पूरी तरह से जो गुण उसका जिसका वो घात कर रही है उस गुण को पूरी तरह से ढक देंगी। देशघातिनी थोड़ा खुला रहेंगी, जितना हमारा शयोक्षम बढ़ेगा उतना वो ज्ञान गुण या जो भी हमारी आत्मा का गुण है वो खुलेगा। पर जितना हमने बांध रखी है, जितनी ये प्रकृति उदय में आएगी उतना वो गुण ढका रहेगा। लेकिन इनमें से कुछ देशघातिनी प्रकृतियां ऐसी है जो कभी पूरी तरह से भी ढक देती हैं और कभी कुछ ढकती हैं, कुछ खुला रहने देती हैं। ठीक है। तो ये बात इसलिए इतना दोहरा के कह रही हूँ। आगे तीन उदाहरण है, उन तीनों उदाहरणों से यही समझाया जा रहा है कि देशघातिनी को, अगर देशघातिनी में कुछ प्रकृतियां ऐसी है जो सर्व घात करती हैं गुण का, तो फिर इनको देशघातिनी क्यों कह रहे हैं? तो आगे तीन उदाहरणों से बताया गया है। आप बताएंगे कौन कौन से तीन उदाहरण है? एक या तो वो कर्म भूमि और अकर्म भूमि का उदाहरण दिया हुआ है। थोड़ा अभी सा मुझे हमारे, समझा दीजिए सीमा जी। हाँ, अभी हमारा कर्म भूमि में अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल को मिला के 20 कोटा कोटि सागरोपम का समय रहता है। हम्म। तो उसमें से 80-80 कृषि सिर्फ दो कोटा कोटि सागरोपम जाचेरी से अधिक तक ही आके 80-80 कृषि रहता है। बाकी देशों ने 18 कोटा कोटि सागरोपम आके वो अकर्म भूमि रहती है। फिर भी उसे हम कर्म भूमि बोलते हैं। तो बहुत ये बढ़िया। एक एग्जाम्पल। हाँ, एक इसी को उदाहरण देशघातिनी पे हम करेंगे। हाँ सोना जी। डाइनिंग टेबल हाँ, सेकंड। एक हाँ डाइनिंग बताइए, टेबल का भी एक्सप्लेन उदाहरण करिए। दिया डाइनिंग टेबल पे जिस है। तरह खाना खाया डाइनिंग जाता है, टेबल वो पूरे टाइम। एक्सक्यूज, 24 घंटे एक मिनट एक हमेशा मिनट, में कौन कर खाली रहे हैं? रहती है। कौन कर रहे हैं? उस एक समय मिनट। उस पर दो एक तीन जना घंटे से बोले ना अधिक ज्यादा प्लीज। खाना वाना खाने का काम नहीं होता है। सोना जी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? जिस समय डाइनिंग टेबल पर खाना न खाया जाता, अन्य कार्य किया जाता है, तो भी उसे डाइनिंग टेबल ही हाँ। बोलते हैं। उसी प्रकार इस घातिनी कर्म का मतलब, जैसे ये तो एक उदाहरण हुआ उसको समझाने के लिए हाँ, इसको इस पे कि घटित करके बताइए। देश अगर आपसे पूछा जाए इसको क्यों इसका उदाहरण दिया गया है डाइनिंग टेबल का देशघातिनी प्रकृतियों को समझाने के लिए, तो कैसे रिजेम्बल करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? मतलब देश काटने प्रकृति का भी कभी तो
पूर्ण आंशिक रूप से घात होता है, कभी पूर्ण रूप से भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कभी आंशिक कभी। प्रकृतियों का नहीं, मतलब इनके उसी तरह के द्वारा कुछ घातीय समय के लिए टेबल गुण का। खाली रहती है और कुछ हाँ समय खाना खाया जाता है उस पे। हाँ, तो कुछ उसी समय का खाना खाया जाता है, बाकी समय वो अन्य काम में आती है या खाली रहती है, फिर भी कहते हैं उसको डाइनिंग टेबल ही है, क्योंकि उसका डाइनिंग। खाली मुख्य रहती लक्षण क्या है, वहां खाली। वो खाना खाने के लिए बनवाई गई है, मुख्य कार्य उसका यही है। तो वैसे ही देशघातिनी का खाना भी खाना। मुख्य मुख्य कार्य घातीय गुण का देश रूप से घात करना है, मगर कुछ प्रकृतियां कभी सर्व रूप से भी घात करती हैं। बहुत बढ़िया, तीसरा उदाहरण कौन बताएगा? प्लेग्राउंड। हाँ, एक्सप्लेन करके इससे मिला करके बता दीजिए। जिस प्रकार देशघातिनी प्रकृतियां में आंशिक घात होता है, पूर्ण घात होता है, उसी प्रकार प्लेग्राउंड में पूरे टाइम खेल नहीं खेला जाता, कुछ समय के लिए खेल खेला जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को एकदम क्लियर है कि इनको क्यों देशघाती नहीं कह रहे हैं और क्यों सर्वघाती नहीं कह रहे हैं। सर्वघाती में 21 प्रकृतियां हैं। अब मैं एक एक नाम लेती हूँ, आप लोग मुझे बताइए ये कौन से गुण का घात करती हैं। जहां नहीं आएगा वहां मैं बोलूंगी, ठीक है? केवल ज्ञानावर्णीय। केवल ज्ञान का। बहुत बढ़िया। अब और कोई जवाब दीजिएगा। निद्रा पंचक। दर्शन। निंद्रा दर्शन दर्शन का। दर्शावण्य का। दर्शन गुण का। एक एक को लीजिए, आप समझ में आएगा। मैं एक एक नाम सर्वघातिनी। बोलूं ऐसा? नहीं नहीं, आप मतलब वन बाय वन कोई भी बोले। ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए, निद्रा पंचक में है कौन कौन सी पांच? निद्रा, निद्रा, जाप, प्रचला, प्रचला, निद्रा निद्रा निद्रा, निद्रा, प्रश्न प्रचला प्रज्ञा, प्रचला, ज्ञानाग्नि। सत्यान गृद्धि। ज्ञान वृद्धि। वेरी गुड। ये पांचों कौन से आत्मा के गुण का घात कर रहे हैं? दर्शन गुण दर्शन का। का। दर्शन गुण का। बहुत बढ़िया। केवल दर्शनावर्णीय। अच्छा एक सेकेंड, पहले मुझे ये बताइए, निद्रा क्या पूरी तरह से दर्शन गुण का घात करता है? नहीं। नहीं। हाँ जब नहीं। मुझे नींद हाँ, आएगी, हाँ या जितने ना, एक बताइए हाँ, पहले। आंसर नहीं, रूप पूरी में रूप से आंसर। हाँ, करता है जी, पूरी हाँ। रूप से। जब जितना मुझे परसेंटेज जो निद्रा निद्रा आएगी का तो है, मेरा उतना दर्शन परसेंटेज वो बिल्कुल खत्म पूर्ण हो रूप। जाएगा, चक्षु अचक्षु अवधि सब दर्शन पूरी तरह से ढक जाएगा जब मुझे निद्रा आएगी, नहीं निद्रा नहीं निद्रा आएगी, नहीं नहीं, प्रचंड। अचक्षु नहीं। दर्शन रहेगा। चक्षु ये सभी चक्षु दर्शन का पूर्ण रूप से चक्षु घात होगा। चक्षु अवधि ये तीनों मतलब तो देशघाती में आएंगी, और जो बाकी उसका सब वह पूरे सामर्थ्य टाइम के है लिए ना, सर्वघात में वो आएगी। सदैव पूर्ण रूप से घात हो जाता है। वापस बोलिएगा, लास्ट जो सेंटेंस बोला आपने। मतलब जैसे सदैव जो सामर्थ्य भी रूप निद्रा से। या पिछला, निद्रा निद्रा या पिछला पिछला या सत्यान के आदि में इसमें गुणों का जो उनका सामर्थ्य है ना, स्व सामर्थ्य जो है, समर्थ्य। उसका सदैव पूर्ण रूप से घात हो जाता है। घात ओके। करती है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी। एक तो है ना, सत्याग्रदी नहीं होता, जैसे हम्म। सकूल नहीं बोलते हम, स्कूल क्या बोलते हैं ना, क्योंकि आधा स होता है। क्या। वैसे ही यहाँ पर भी आधा स है, तो स्त्यानग्रदी बोलिए, है ना। दूसरी बात, स्त्यानंद। निद्रा हुआ, हम अगर दर्शन को 100 माने, एक उदाहरण से समझाना चाह रही हूँ, दर्शन को यदि मैं 100 मानूं, उसमें निद्रा को 10% बोलूं, प्रचला को 20%, निद्रा निद्रा को 30%, प्रचला प्रचला को 40% और 50% स्त्यानगृदी को बोलूं। अगर ऐसा सिर्फ एक हम कल्पना से उदाहरण लेकर के मैं आपको जो बात मेरी समझाना चाह रही हूँ वो बोल रही हूँ। तो अगर मेरा दर्शन गुण 100 है और मुझे निद्रा आई, निद्रा का मैंने बताया कि निद्रा जब भी आएगी वो 10% को ढक देगी, मेरे दर्शन गुण का जो 100 है मार्क्स, 100% जो मेरा दर्शन गुण है उसके 10% को ढक सकती है। निद्रा जब आएगी मेरे 10% दर्शन को ढक सकती है। तो जब भी निद्रा आएगी वो 10% को ढकेगी ही ढकेगी। ऐसा नहीं है किसी को नींद आ रही है तो उसका 5% ढक रही है, किसी का 7% ढक रही है, किसी ने और कर्मों को कम कर लिया, क्षय कर दिया, मतलब क्षय किया, तो उसका 9% ढक रही है। ऐसे अलग अलग नहीं ढकेगी। जब भी निद्रा का उदय होगा वो दर्शन गुण के 10% को ढकेगी ही ढकेगी। इसीलिए इनको सर्वघातिनी
में लिया गया है। ये पूरी तरह से दर्शन गुण का घात नहीं करती, जबकि घातीय गुण इनका दर्शन गुण है और सर्वघाती नहीं है, तो ये दर्शन गुण का पूर्ण रूप से घात करने वाली होनी चाहिए। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इनका जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है ढकने की, ये जब भी उदय में आएंगी उतने पूरे को ढकेंगी। अगर मुझे निद्रा निद्रा आई, यानी इतनी गाढ़ निद्रा आई जो निद्रा से गाढ़ होती है, इतनी निद्रा गाढ़ वाली निद्रा आई, निद्रा निद्रा वाली, तो क्योंकि उसका कार्य है मेरे दर्शन गुण का 20% को ढकना, तो जब मुझे निद्रा निद्रा आएगी 20% को ढकेगी ही ढकेगी। चाहे मैंने उन कर्मों का क्षयोपशम किया है तो ऐसा नहीं कि 12% को ढक देगी या किसी के 18% को ढक देगी, नहीं, वो 20% को ढकेगी, तभी हम उसको निद्रा निद्रा कहेंगे। यानी वो जितना अंश को घात करने वाली होती हैं उतने का घात करती ही हैं उनके उदय से, इसीलिए इनको सर्वघाती में घातिनी में गिना गया है। हाँ, अब पूछिए, ऐसा कौन कुछ पूछ रहा है? किसी को कुछ डाउट? तो हाँ जी, घाटी में रुके ही हुआ जय ना। जिनेंद्र जी। हाँ सर। जैसे अब 10% आप कह रहे हो कि वो उसका घात करेगी, तो हम सर्वघाती क्यों बोल रहे हैं इसको फिर? क्योंकि जब भी निद्रा का उदय आएगा वो पूरे 10% को घात करेगी ही करेगी। पूर्ण उसकी रूप से घात करेगी। कैपेसिटी ही इतनी है कि वो 10% को ढक ठीक है। सकती है, तो जब भी उदय में आएगी वो 10% को ढकेगी। वो 5 को, 6 को, 7% को नहीं ढकेगी, वो 10, पूरे 10 को ढकेगी, इसलिए सर्वघातिनी कह रहे हैं। ठीक है। मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ क्या? ठीक है, क्लियर? अभी सभी को क्लियर है निद्रा पंचक को हाँ सर्वघातिनी जी। क्यों लिया है? मतलब उसका जो परसेंटेज फर्स्ट का होता है वो बढ़ता जाता है, जैसे अलग वाली निंद्रा में इस टाइप से ना। हाँ, निद्रा का ये हमने पहले पढ़ा हाँ था कि समझ में निद्रा सबसे आ गया आ हल्की गया। है, निद्रा निद्रा उससे गाढ़, प्रचला उससे गाढ़ है, फिर दूसरा उससे निद्रा हाँ निद्रा, हाँ, ऐसे जो क्रम है, निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यानग्रदी, इनका क्रम है, उसी हिसाब से गाढ़ होती जाती है। उसी हिसाब से। तो इट मीन्स मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना करेगी वो। बिल्कुल, जितनी की कैपेसिटी है जब भी उदय में हाँ आएगी उतने पूरे का घात करेगी। ठीक। ठीक है, ओके, तो निद्रा पंचक क्लियर है। केवल दर्शनावर्णीय कौन से गुण का घात करेगा आत्मा केवल के? दर्शन का। दर्शन। केवल दर्शन का। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता केवल कि भगवान ऋषभ देव जी, वो तो पहले तीर्थंकर थे, उनका केवल दर्शन बहुत विशुद्ध हो, और महावीर स्वामी तो एकदम अंत में हुए, इनका केवल दर्शन थोड़ा कम हो, इनकी आयु भी कम थी, 70 वर्ष की, 72 वर्ष की थी, उनकी तो करोड़ पूर्व में थी, तो केवल दर्शन में फर्क नहीं हो सकता? ये तो एक नहीं, ही जैसा केवल होता है, दर्शन केवल ज्ञान और सेम केवल होता है। एक जैसा। केवल ज्ञान केवल केवल दर्शन दर्शन तो एक समान जैसा ही होता ही जैसा है। है। होता है। जब आएगा केवल तो ज्ञान दोनों का केवल केवल का दर्शन तो मतलब ही समान ही होता है। संपूर्ण है। संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण दर्शन को केवल ज्ञान केवल दर्शन कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी का थोड़ा केवल ज्ञान हुआ, किसी को ज्यादा केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं होता। केवल ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान। जब खुलेगा ये आत्मगुण पूरी तरह से खुलेगा, तो जब ढकीजेगा पूरी तरीके से ढकीजेगा। इसीलिए केवल दर्शनावरणीय, जो कि केवल दर्शन को ढकने वाली प्रकृति है, उसको सर्वघातिनी प्रकृति कहा गया है। मिथ्यात्व वेदनीय है, सम्यक्त्व। सम्यक सम्यक्त्व का घात करता है, क्योंकि मिथ्यात्व जब तक रहेगा हम उसे साफ समकित ही पड़े नहीं हैं तो। बोलेंगे। तो मिथ्यात्व के उदय में समकित हो नहीं सकता, इसलिए हमें मालूम है कि ये समकित गुण का घात कर रहा है, सम्यक्त्व का घात कर रहा है। सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय है, तीसरा गुण ये स्थान। ये भी ये भी सम्यक का ही सम्यक का ही करेगी। घात करता वो ये भी कभी सम्यक ये तो भी नहीं होता मिथ्यात्व है। का ही कहलाता है, मतलब अज्ञान का ही गुण स्थान है, ये भी सम्यक्त्व का घात करता है। अनंत अनुबंधी चौक, व्रत यानी रुचि का। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ। माया लोभ माया लोग क्रोध, मान, माया, और लोभ। व्रत रुचि व्रत का रुचि। घात करता है। व्रत रुचि का घात करता है। व्रत रुचि। समझा भगवान के की वाणी बताइए, पे व्रत श्रद्धा। रुचि का घात मतलब क्या? रटना नहीं है, समझाइए मुझे क्या मतलब। व्रत के प्रति जो अरुचि डेवलप होती है, जो हमने गुण स्थान में पढ़े थे, वही व्रत रुचि। बहुत बढ़िया। तो कहाँ तक उदय हो सकता है इसका, कौन से गुण स्थान तक? दूसरे सात्विक गुण स्थान दूसरे तक। एक और पहला और दूसरा
पहला और दूसरे गुण स्थान तक, वहां तक जीव को क्योंकि अनंतानुबंधी का उदय रहता है तो जीव को व्रत ग्रहण करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है। अनंतानुबंधी चौक पहले और दूसरे गुण स्थान तक ही उदय में रहता है। और जो ये 16 कषाय है ना, इनकी खासियत ये है, इनके 15 की, लास्ट वाला संजुलन लोप छोड़ दीजिए, 15 की खासियत ये है कि ये जब तक बनते हैं उदय में आएंगे, और जब उदय में आएंगे वापस बंध जाएंगे। यदि हमने विशेष पुरुषार्थ नहीं किया तो ये चक्र के जैसे ही हैं, बंधेंगे तो उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो वापस से बन जाएंगे, फिर उदय में आएंगे बंधे हुए, फिर उदय में आते ही वापस बन जाएंगे। तो जहां तक इनका बंध होता है उतने ही गुण स्थानों तक इनका उदय भी रहता है। उदय होता है। हाँ। तो अनंतानुबंधी चौक व्रतों में एक रुचि बार ये पैदा वापस से नहीं होने एक देता। बार ये मैम वापस से बताइएगा। मैम हाँ बंद जी। और उदय एक का बार एक वापस बताइए, ये वाली बताइएगा। जो आप बता रहे हैं ये कहाँ, कौन से पेज पे से बता रहे हैं मैम? नहीं, ये पेज तो यही खोल रखा है, ये आप लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक अभी है मैम। कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को जैसे पता है ना कि अनंतानुबंधी दूसरे गुण स्थान तक ही होते हैं, अनंतानुबंधी कषाय, इसलिए मैंने कहा कि इनका उदय भी दूसरे तक होता है, बंद भी दूसरे तक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अनंतानुबंधी कषाय मैंने बांधा तो उसका टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा वो उदय में आएगा ही आएगा। मैंने बांधा है तो उदय में आएगा वो कर्म। जब वो उदय में आएगा ना तो मैं उसके उदय में वापस से अनंतानुबंधी का बंध कर लूंगी। फिर जो मैंने बंद किया है वो उदय में आएगा, और जब वो मुझे अनंतानुबंधी कषाय, इतना तीव्र कषाय आएगा मुझे, तो मैं वापस से उसका बंद कर लूंगी। ये पूरा सर्कल हो जाता है जब तक कि मैं विशेष पुरुषार्थ ना करूं, मैं संयम ना रखूं कि कितना भी गुस्सा आए मैं इस बार और गुस्सा नहीं करूंगी, इस गुस्से को खींचूंगी नहीं, लंबा देर तक टिकने नहीं दूंगी। जब तक मैं ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं कर लूं तब तक इसका चक्र टूटने वाला है नहीं। तो जैसे अनंतानुबंधी चौक है वैसा ही अप्रत्याख्यानी चौक भी है, जहां तक इसका उदय आएगा वहां तक इसका बंध होगा ही होगा। प्रत्याख्यानावरण भी ये स्टार्टिंग सबका पहले गुण स्थान से है, अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यानी हो, आवाज प्रत्याख्यानावरण हो, डिस्टर्ब है। संज्वलन हो। एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे अभी आपने कहा कि अनंतानुबंधी का बंध और उदय दूसरे गुण स्थान तक है। हम्म। हेलो दीदी। हाँ हाँ, आपकी हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। तो फिर इसका आपने कहा इसका मतलब दूसरे गुण स्थान में अगर मान लो उदय आया तो हम्म। दोबारा से इसका बंद हो गया, फिर जीव हाँ, आगे कैसे बढ़ेगा? वही तो, जब वो समभाव से सहन करेगा तब वो, हमने नहीं चक्र पढ़ा था, वो बहुत बार उस गांठ तक आता है मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ने के लिए, लेकिन हम्म। तोड़ नहीं पाता है, फिर से घूम जाता है सर्कल में, फिर आता है अकाम निर्जरा करते करते, फिर घूम जाता है। जब कभी वो इतना पुरुषार्थ कर लेता है कि वो मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ पाता है तो उससे बाहर निकल पाता है उस चक्र से। अच्छा। तो वो अकाम निर्जरा करते करते वहां से बाहर आया। हाँ बोलिए सर। मैम वो प्रत्याख्यान वर्ण को खुला कीजिए ना। हाँ हाँ, पहले अनंतानुबंधी चौक क्लियर हो गया। हाँ जी, हो गया अब तो। ठीक है। ये क्या कर रहा है, व्रतों में रुचि उत्पन्न नहीं होने देगा। जब तक इसका उदय रहेगा जीव को व्रत ग्रहण करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब उसके बाद है अप्रत्याख्यान चौक। क्या करता है अप्रत्याख्यान चौक? व्रत ग्रहण नहीं करने व्रत देता, करते 12 व्रत है उसको ग्रहण नहीं करने देता। कोई भी 12 नहीं, में एक भी से नहीं करने एक देता। भी व्रत ग्रहण नहीं हम्म करने देगा। हम्म यानी देश वृत्ति को आने से रोकेगा। देश वृत्ति यानी मैं एक भी व्रत ग्रहण कर रही हूँ तो मैं देश व्रत यानी दर्शन हम्म श्रावक कहलाऊंगी ना। हाँ तो जी। ये मुझे आने ही नहीं दे, मतलब मेरे को व्रत ग्रहण करने ही नहीं देगा। अगर गुण स्थानों की अपेक्षा से बात करें तो पहले से चौथे गुण स्थान तक अप्रत्याख्यानी चतुष्क का उदय और बंद होता है। इसी कारण से पांचवा गुण स्थान श्रावक का है। पांचवा गुण स्थान यानी देश वृत्ति, जी। यानी व्रत ग्रहण किया है। उससे पहले तक के अवृत्ति हैं, व्रत ग्रहण नहीं कर सकते 1 से 4 तक। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पर अप्रत्याख्यानी चौक का उदय होता है, इसलिए 1 से 4 गुणस्थान तक के जीव व्रत ग्रहण नहीं कर सकते। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानी चौक नहीं होता, इस कारण जीव देश वृत्ति होता है, यानी 1 2 3 4 5 जितने व्रत उसको ग्रहण करने हैं वो कर सकता है। ये क्लियर है? जी।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्याख्यानावरण चौक, ये कौन से गुण को ढकता है? सर्वविदित। सर्ववृत्ति गुण को। चारित्र नहीं आने देता ये। कौन सा चारित्र नहीं आने देता है? संयमी। संयम नहीं संयम होने नहीं देता आने मतलब। देता, यानी 5 महाव्रतों को ग्रहण नहीं करने देगा, दीक्षा नहीं आने देगा। छठा गुण स्थान किसका है? संयतियों का है ना, यानी हाँ दीक्षा हाँ जी। दीक्षा लिए हुए ये साधु सब साध्वियों का है ना। तो परमत। इसका उदय प्रत्याख्यानावरण यानी प्रत्याख्यान पर आवरण, यानी संपूर्ण प्रत्याख्यान, यानी पूरी तरीके से जो त्याग किया जाता है, जिसको सर्ववृत्ति कहते हैं, उसको आने नहीं देगा। जब तक प्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसका उदय 1 से लेकर 5वें गुणस्थान तक होता है। इसीलिए 1 से 5 तक के गुणस्थान वाले साधु साध्वी नहीं बन सकते, मतलब नहीं होते। छठे गुणस्थान में इसका उदय नहीं है, छठा गुणस्थान वाला सर्ववृत्ति होता है, यानी संयति होता है। अब इसके बारे में क्या डाउट था वो पूछिए, आप लोग जिन्होंने पहले बोला था कि प्रत्याख्यानावरण एक्सप्लेन कर दीजिए, क्लियर हुआ उनको? हाँ क्लियर हुआ मैम। नहीं मुझे वो ध्यान नहीं आया कि देश वृत्ति का और श्रावक का गुणस्थान है ना, तो हाँ कैसे प्रकृतियों का मतलब वो सर्वघातिनी कैसे कहलाएगा करके। ठीक है, मैम। क्योंकि जब भी अप्रत्याख्यानी का उदय होगा, एक व्रत भी ग्रहण नहीं कर पाएगा, श्रावक के व्रत भी ग्रहण नहीं कर पा रहा। और जब प्रत्याख्यानावरण का जब तक उदय रहेगा, तो सर्वव्रत ग्रहण नहीं कर पाएगा। हाँ बोलिए सर। मैम मतलब साधु पांचवें गुण स्थान में रहेगा ही नहीं कभी, मतलब पांच छठे से। नहीं 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 नहीं, जैसे ही वो 5वें गुणस्थान में आया, यानी वो श्रावक है, उसका है साधु साधु। बनना खत्म हो गया। नहीं, साधु नहीं नहीं। कैसे? वेश से बोल रहे हैं आप? हाँ जी जी जी। हाँ, अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं ना गुणस्थानों की, वो आत्मिक गुणों की कर रहे हैं, बाहर के वेश की अच्छा नहीं कर रहे। मैम, आज थोड़ा खुला करके समझाएगा, मैं रिकॉर्डिंग वापस सुनूंगी क्योंकि मुझे बहुत चीजें इसमें नई सुनने को मिल रही है। ठीक है सर, जहां आपको लगे फिर भी बोल दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है शॉर्ट में हो रहा है तो खोल देंगे, है ना, यहाँ आप तक खोल का के ही तो। समझाइएगा मैम, आज की मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी फिर लिखूंगी बाद में याद करके हाँ, तो अभी तक का तो क्लियर है ना, मैंने खोल के बोले ये सारी प्रकृतियां सब। मैम वापस सुनूंगी क्योंकि मेरे को काफी चीजें नहीं लग रही, क्योंकि बीच में क्लासेस छूट गई थी ना, तो मुझे तो आज बहुत कुछ नया नया लग रहा है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये 21 प्रकृतियां सर्वघातिनी क्यों है, सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी एक प्रकृति के बारे में अगर मैं उठाकर आपसे पूछ लूं, तो आप मुझे बता पाएंगे कौन सी प्रकृति कौन से गुण का घात कर रही है और क्यों कर रही है? क्लियर है मैम। ठीक है सर, ठीक है। शेष बची टोटल कितनी घातिनी प्रकृतियां थी? 21। 21 बोले ना। अरे घातिनी पूछती हूँ। अच्छा। सॉरी सॉरी 47 47 47। 47, 47। 47 में से 21  47। सर्वघातिनी है, तो देशघातिनी कितनी बची? 26। 26 बची, 26। 26। अब हम 26 को देखते हैं, ये कौन से गुण का घात करती हैं? क्या ये हमेशा देश घात करती हैं, या ये वो प्रकृतियां हैं जो कभी देश घात करती हैं, कभी सर्वघात करती है? ठीक है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के किस गुण का घात करता है? विनिबोधिक ज्ञान। अभिनिबोधिक ज्ञान, जिसको हम मति ज्ञान के नाम से मति भी ज्ञान जानते कहते हैं, हैं। बराबर है? क्या सभी का मति ज्ञान एक बराबर होगा? जितनी बुद्धि आप में है उतनी मुझ में है, उतनी नहीं, गाय में है नहीं उतनी होती। दूसरे संगी जानवर में है? नहीं नहीं होती। नहीं। सबका अलग अलग होता है ना। हाँ क्यों अलग अलग। अलग अलग होता है? क्योंकि सबने अलग अलग परसेंटेज का आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म बांध रखा है, इसीलिए सबका अलग अलग है। किसी में 10% खुला है, किसी में 12%, किसी में 18%, ऐसे सबका ज्ञान, आभिनिबोधिक ज्ञान अलग अलग परसेंटेज में खुला हुआ है, अलग अलग परसेंटेज का ढका हुआ है। इससे हमें पता चल रहा है कि सबका, क्योंकि आभिनिबोधिक ज्ञान अलग अलग होता है, मतलब ये देश घातिनी प्रकृति है जो कि आभिनिबोधिक ज्ञान को कम ज्यादा ढकती है। हम जितना प्रगाढ़ कर्म बांधेंगे आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म की, जितनी गहरा रस डालेंगे, उतना ही ये हमारे आभिनिबोधिक ज्ञान को ढक देगी।
और जितना हम किसी की सहायता करेंगे ज्ञान प्राप्ति में, या ज्ञान देने वाले की तारीफ करेंगे, ज्ञान गुरु के प्रति विनय भाव रखेंगे, जो हमने पहले पढ़े थे ना, गुण मतलब इनको कैसे जीता जा सकता है, इनका फल क्या है, वो सब पढ़ के आए हैं ना हम पिछली क्लास में। उनका जितना ध्यान रखेंगे उतना हम इनका क्षयोपशम कर पाएंगे और हमारा ज्ञान उतना ही खुलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय कर्म। सेकंड है श्रुत ज्ञानावर्णीय, क्या करेगी, कौन से गुण को ढकेगी? ज्ञान शुद्ध को ज्ञान को श्रुत शुद्ध ज्ञान ज्ञान को। को जैसे हमने आभिनिबोधिक ज्ञान के बारे में समझा, सेम वैसे ही श्रुत ज्ञान के बारे में भी समझना है। अभिनिबोधिक ज्ञान फर्स्ट स्टेप होता है, उसको और स्पष्ट रूप से समझना श्रुत ज्ञान होता है। तो जैसे सबका अभिनिबोधिक ज्ञान अलग अलग होता है, वैसे ही सबका श्रुत ज्ञान भी अलग अलग भी होता है। अलग अलग होता है। इससे पता चलता है कि श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म भी देशघातिनी प्रकृति है, जब भी उदय में आएगी। सब मतलब अभी जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होगा, ये उदय में आएंगी ही सभी के, चाहे कोई सा भी जीव हो। आभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय और श्रुत ज्ञानावर्णीय का उनके उदय ही रहता है। एक इंद्रिय जीव के भी इसका उदय रहता है, बल्कि उसके प्रगाढ़ उदय है, इसीलिए उनको ज्ञान नहीं होता। दीदी एक बात मतलब जो पूछूं मैं? बोध होता है, वो उसका उनका मतलब बोध, क्या क्योंकि वो मिथ्यात्वी है इसीलिए उनका बोध अज्ञान कहलाता है। हाँ, सोचना समझना होता है ना। दीदी एक श्रुत बात यानी पूछूं? जानना सुनना, भी होता है, जान श्रुत यानी सुनना भी होता पढ़ना भी होता है, श्रुत यानी सुनना है, भी होता है, सुनना भी होता है। और श्रुत यानी शास्त्र भी होते हैं, सूत्र। हेलो। का अक्षर को श्रुत कहते हैं। नहीं, दूसरा प्रेजेंट है। क्या बोल रहे हैं सा? मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए। जैसे हमने कुछ लर्न कर लेते हैं हम और याद हो गया हमें अच्छे से, हाँ, और फिर कई बार तो वो याद आ जाता है, कई बार वो चिताते चिताते फिर भूल जाता है, वो किसकी वजह से होता है फिर? यही ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से ही, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से ही। कभी तो बिल्कुल याद आ जाता है 1 मिनट में, कई बार भूल जाते हैं करते करते। जब हमारा जितना कर्म उगड़ा हुआ होगा, जैसे जब आपको ने याद किया और अभी आपको याद है, यानी आपका वो श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म थोड़ा कम ढका हुआ है। लेकिन जिस समय आपने वापस बोलना चाहा, आपको याद नहीं आया, यानी उस समय आपका थोड़ा ज्यादा ढक गया, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म ने ज्यादा कवर कर लिया, इसलिए उस समय आपको वो याद नहीं आ रही चीज। ठीक है, जितना ज्यादा ये प्रकृति प्रगाढ़ होगी उतना ही ज्यादा ये हमारा गुण ढक जाएगा। तो अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग बांध भी तो रहे ना। कभी हम दूसरे की बहुत निंदा कर देते हैं, कभी पेपर को मतलब जो भी पढ़ने की पुस्तकें हैं उसका अवहेलना करते हैं, अविनय करते हैं, अशातना करते हैं। तो जब वो उदय में आएंगे उसके यारी तले, मम्मा। उस समय हमें ज्ञान कम होगा। ठीक है सर, श्रुत ज्ञानावर्णीय भी क्लियर सभी को? अब आए अवधि ज्ञानावर्णीय। हम में से अभी किसी को अवधि ज्ञान है नहीं, लेकिन कईयों को हो सकता है, अभी भी अवधि ज्ञानावर्णीय मतलब अवधि ज्ञान हो सकता है इस समय भी, पंचम आरे में भी। तो अवधि ज्ञान भी सबका एक जैसा हो जरूरी नहीं है। द्रव्य अवधि का मतलब ही मर्यादा होता है। याद है हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, अवधि ज्ञानावर्णीय मर्यादित ज्ञान, हाँ, जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, की मर्यादा। हाँ, सर्वचता होने वाला प्रभाव। मर्यादित ज्ञान। मर्यादा में चार प्रकार की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पड़ी थी, और कि किसी को तो जैसे सिर्फ जहां बैठा है इस घर में जो जो हो रहा है उसका ज्ञान है, किसी को पूरे भारत क्षेत्र में क्या हो रहा है उसका ज्ञान है, किसी को ढाई द्वीप का। ऐसे सबकी अलग अलग प्रकार का ज्ञान हो सकता है, द्रव्य की अपेक्षा, स्थान की, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा। किसी को 1 घंटे रहने वाला ज्ञान हो सकता है कि 1 घंटे तक उसको ध्यान पड़ेगा क्या होने वाला है, किसी को 3 दिन का, किसी को 10 दिन का। तो ऐसे सबको अलग अलग होता है ना। तो ये अलग अलग होने के का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म बांधा है, जो अवधि ज्ञानावर्णीय है, वो उतने उतने तक हल्का हुआ है, क्षयोपशम हुआ है, इसलिए उतना उनका अवधि ज्ञान गुण प्रकट हो रहा है। जितना गहरा बांध लिया जाएगा अवधि ज्ञानावर्णीय, उतना ही नहीं होगा। और
ये प्रकृति ऐसी है अवधि ज्ञानावरणीय, जो कभी तो देश रूप में ढकती है और कभी सर्व रूप में ढक देती है। जैसे अभी मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्व रूप में। ज्ञानावरणीय ने मेरे सर्व घात कर रखा है अवधि ज्ञान गुण। बराबर है? समझ में आई ये बात? जी। अब अगर मैं कहूं नैरिक और देवता, उनको तो जन्म से अवधि ज्ञान होता है ना, जी। लेकिन उनका देश घात है। उनके अवधि ज्ञानावरणीय कर्म ने उनका कुछ ढक रखा है, कुछ खुला है। जिसमें भी नैरिकों का ज्यादा ढकावा है, थोड़ा सा खुला है। उनके कंपैरिजन में देवताओं का ज्यादा खुला है, ढकावा कम है। क्योंकि नैरिकों को जो अवधि ज्ञान होता है वो थोड़ा ही होता है, लेकिन देवताओं को उनकी अपेक्षा से जो अवधि ज्ञान होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर हुई ये बात? अब हाँ मैम। यही बात अगर मैं एकेंद्रिय से विकलेंद्रिय तक बोलूं, तो उनका तो पूरी तरह से ढकावा है ना। हाँ तो हाँ मैम। इससे हमें समझ में आ रहा है ना कि अवधि ज्ञानावरणीय ऐसी प्रकृति है जो किसी का तो पूरे के पूरे अवधि ज्ञान को ढक देता है, किसी के थोड़े अवधि ज्ञान को ढक रहा है, किसी के ज्यादा अवधि ज्ञान को ढक रहा है। ऐसे परम अवधि ज्ञान होता है जो कि केवल ज्ञान से अंतर मुहूर्त पहले का स्टेज होता है। जिसको परम अवधि ज्ञान होता है ना, उसको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो ही जाता है। यानी बस केवल ज्ञान में थोड़ी सी दूरी है, वहां तक भी अवधि ज्ञानावरणीय हो जाता है, अवधि ज्ञान हो जाता है, सॉरी। मतलब कि अवधि ज्ञानावरणीय इतना उगड़ सकता है और ढक सकता है, तो कम ज्यादा कर सकता है, पूरी तरह से भी ढक सकता है। इसलिए इसमें ये दोनों क्वालिटीज है। अवधि ज्ञानावरणीय देशघाती भी रस भी होता है इनमें, और सर्वघाती रस भी होता है। अब मनः पर्यव ज्ञानावरणीय। मन सहयोग है। दीदी मैम साधु साध्वी में होता है क्या? क्या सा? साधु साध्वी में गिनते हैं क्या अवधि ज्ञान को? हाँ हाँ हाँ, अवधि ज्ञान मनुष्य को भी हो सकता है, तिर्यंच को भी हो सकता है, मनुष्य में साधु को भी हो सकता है। और अगर मिथ्यात्वी को हो रहा है तो उसको विभंग ज्ञान कहेंगे। मतलब उसकी भी नॉलेज पूरी है, लेकिन क्योंकि उसकी विजन, उसकी दृष्टि मिथ्यात्वी है, इसीलिए हम उसके अवधि ज्ञान को अवधि अज्ञान यानी कि विभंग ज्ञान कहेंगे। ठीक तो है? ऐसा मैम नरेट में विभंग ज्ञान होता होगा मैम? विभंग ज्ञान यानी जो मिथ्यात्वियों को नॉलेज हो रही है, ज्ञान हो रही है ना, उनके ज्ञान को हम विभंग ज्ञान कहेंगे। यानी उनका मिथ्यात्व, मिथ्यात्वी किसे कहेंगे? जिसको यथार्थ स्वरूप पर विश्वास नहीं है, यानी जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानने को ही हम मिथ्यात्व कहते हैं ना। जी। हाँ। तो जो ऐसा है जिसको मोक्ष का मार्ग मोक्ष का नहीं लगता, संसार का लगता है, संसार का मार्ग संसार का नहीं लग के मोक्ष का मार्ग लगता है, जिसकी सोच ऐसी है, लेकिन जिसका इतना ये प्रकृति कम हो गई, इस प्रकृति का क्षयोक्षम कर दिया कि उसको नॉलेज हो रही है कि हाँ अभी ढाई द्वीप में कहाँ क्या क्या हो रहा है। नॉलेज तो उसको भी हो सकती है ना, तो उसको जो नॉलेज होगी वो विभंग ज्ञान कहलाएगी। क्योंकि उसका विजन गलत है, उसका विजन सही नहीं है, मगर उसका अवधि ज्ञान गुण कम ढक रहा है, तो खुल गया, उसका अवधि ज्ञान गुण खुल गया, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म कम हुआ है इसलिए। हाँ बोलिए सर। मैम ओके। उसको अवधि ज्ञान को मतलब सर्वघाती में आपने बोला पूर्ण रूप से भी घात कर देता है, फिर सर्वघाती में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये देशघात भी कर रहा है ना। 21 प्रकृतियां जो हमने सर्वघातिनी बताई है, ये कभी देश रूप से घात नहीं करेंगी। लेकिन जो देशघातिनी है, इनमें से कुछ सभी प्रकृतियां देशघात तो करेंगी ही करेंगी। ये जो 26 देशघातिनी प्रकृतियां हैं, ये 26 के 26 देशघात करेंगी ही करेंगी। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी कैपेसिटी है कि वो सर्वघात भी कर सकती है कहीं कहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अवधि ज्ञान के लिए तो हमें सर्वघातनी में नहीं लिख के लेशघातनी ही लिखना है ना मैम? आपको देशघातिनी लिख करके ये बताना है कि इसमें सर्वघात अनुभाव भी होता है और देशघात अनुभाव भी अच्छा होता है। ऐसे लाइन, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है, आएंगी देशघातिनी में ही, पर इनमें अनुभाव दोनों प्रकार का पाया जाता है, ये पूर्ण रूप से भी ढक मैम सकता है। अभी जो आपने निंद्रा की पांचों की बताई ना बात, ये तो बुक में कहीं पे भी नहीं है। हाँ, पर ये सर्वघातिनी में है ना, तो सर्वघातिनी में आपने क्वेश्चन नहीं उठाया तो मैंने उठाया कि बताओ क्यों। हाँ नहीं, आपने अच्छा किया बता दिया, पर ये पढ़ने जाएंगे तो कुछ नहीं दिख रहा, अगर आपका वीडियो सुनेंगे तब मालूम पड़ेगा ये बात। ठीक है, ठीक है सर। ओके।
अब आए अवधि ज्ञानावर्ण हो गया, मनः पर्यव ज्ञानावर्ण। किसको होता है मनः पर्यव ज्ञान? जैसे हम साधु को दीदी साधु दीदी जय जिनेन्द्र जय जैसे जिनेन्द्र अब सर। हम चौदह अच्छा, जाग पूर्व रहे एक हैं साधु तो धारक को, साध्वियों को। 14 पूर्व धारक मुनि को। विकेंद्री को ना विकेंद्री ना को ना चौदह दीक्षा पूर्वधारी के भी हो 14 सकता है। वो पूर्व जो धारक 14 को पूर्वधारी वाली बात है वो आहारक शरीर की है। आहारक हाँ शरीर के लिए होती है वो तो। नहीं, ये तो दीक्षा वेद का ही अप्रमथ हो गया, संयत को होता है ये। प्रयोग ज्ञान का। प्रमथ संयत को भी हो सकता है, अप्रमथ संयत को भी अच्छा, हो सकता प्रमथ है। को भी अभी हो कोई सकता कुछ है। क्वेश्चन पूछे थे वो पूछ लीजिए पहले। जी दीदी, जैसे अब हम कह रहे हैं कि निद्रा जो है वो सर्वघातिनी है। अब जैसे हम जाग रहे हैं तब तो देशघातिनी बोलेंगे। मतलब आप जैसे जाग अब रहे हैं तो आपको हाँ, निद्रा ही कहाँ आई? हाँ कुछ तभी मतलब जागे उस कुछ टाइम सोए। मतलब थोड़ा किसी जैसे आंख कई बार झोंका लग जाता है वो तो जो उसमें। झोंका लगा उतनी देर ही निद्रा आई ना। वो उस झोंके हाँ की देर में आपको उतना ही ढका जितना निद्रा आने पर ढकना था। अच्छा, वो अब वो सर्वघातिनी टाइम ही आएगा। पीरियड आपको 2 सेकंड के लिए झोंका आया, 1 सेकंड के लिए हाँ आया, टाइम पीरियड फर्क है, लेकिन जो झोंका आया उसमें उतना ही चैतन्य गुण ढक गया जितना निद्रा अच्छा ढक सकती थी। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे को पूछना है। वो 23rd नंबर पे जो क्वेश्चन है ना, किसी विवक्षित प्रकृति के उदय के एक मिनट, कारण पेज तेयु नंबर का। 23 निकालू। ये पता नहीं, जो पहले क्वेश्चन भेजे हुए हैं ना 23, 50 और 50 करके 100 तक भेजे हुए हैं जो क्वेश्चन। पीडीएफ अच्छा अच्छा में। अच्छा। और हाँ जी क्वेश्चन का पीडीएफ बोल में। रहे हैं? का बात कर हाँ जी तो पीडीएफ में। एक मिनट, उनका क्लैरिफिकेशन तो उसमें होगा। वो इससे रिलेटेड है क्या, घातिनी सर्वघातिनी देशघातिनी से? हाँ जी हाँ तो बोल सर्वघातिनी से। दीजिए। जैसे किसी विवक्षित प्रकृति के उदय के कारण तेयु काया में रहे हुए जीव के चक्षु दर्शन का पूर्णतः घात हो गया है। हम्म। क्या वह प्रकृति सर्वघातिनी प्रकृति कहलाएगी? तो ये होना चाहिए ना कि सर्वघातिनी नहीं, सर्वघातिनी। प्रकृति तो देशघातिनी ही है, लेकिन देशघातिनी प्रकृति के सर्वघात अनुभाव का उदय है। तो जैसे देखिए, इसमें तो आंसर है ना, नहीं। एक मिनट, इसका सर्वघातिनी आंसर है। प्रकृति। हाँ तो वो सर्वघातिनी नहीं कहलाएगी, वो देशघातिनी प्रकृति है। देखिए चक्षु दर्शनावण्य देशघातिनी में दे रखा है अच्छा ना। ठीक है ठीक है। इसका ये भी उदाहरण भी, एक मिनट मैं निकाल के बताती हूँ। इन्होंने क्लियर खोल करके भी बता रखी है ये बात शायद से। ये रहा चक्षु हाँ जी दर्शनावण्य। इस हाँ कर्म जी। प्रकृति के उदय से आत्मा के चक्षु दर्शन गुण का कभी आंशिक रूप से, कभी पूर्ण रूप से घात होता है। यथा यानी जैसे, इस कर्म प्रकृति के उदय से चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय के पास आंख होती है और पंचेंद्रिय के पास आंख होती है, तेंद्रिय तक के पास आंख हाँ नहीं जी होती। हाँ जी। इसीलिए कह रहे हैं, इस कर्म प्रकृति के उदय से चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के चक्षु दर्शन गुण का आंशिक रूप से ही घात होता है, इसीलिए उन्हें चक्षु दर्शन होता है। इस कर्म प्रकृति के उदय से एकेंद्रिय, तेऊ का एकेंद्रिय है ना, हाँ जी एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीवों के चक्षु दर्शन गुण का पूर्ण रूप से घात होता है, इसीलिए उन्हें चक्षु दर्शन नहीं होता। तो यहाँ पर उनका सर्व घात अनुभाव का उदय है, लेकिन प्रकृति क्या सर्वघातिनी कहला जाएगी क्या? अच्छा अच्छा ठीक है नहीं ठीक। कहलाएगी ना। प्रकृति हाँ तो क्योंकि इन्होंने देशघातिनी क्लैरिफिकेशन तो देशघातिनी दिया ही है। है। जैसे चक्षु दर्शनावर्णीय देश घातिनी प्रकृति है, उसके सर्वघाती अनुभाव का उदय होने के कारण तेयु बिल्कुल काया जीव के चक्षु दर्शन पूर्ण गुण का पूर्णतः घात होता है। बिल्कुल। क्लियर है तो सब? मतलब प्रकृति तो सर्व देश घातिनी है, हाँ, लेकिन वैसे वो अनुभाव उसमें सर्वघाती है। सर्वघात अनुभाव का उदय है। ठीक। ब्लाइंड के ऊपर कैसे होगा ये? मतलब अगर कोई ब्लाइंड होगा तो पंचेंद्री जीव। पंचेंद्रिय जीव है पर उसमें दर्शन तो है ना। ये बाहर की द्रव्य इंद्रिय नहीं होने से क्या फर्क पड़ रहा है, उसको दिख नहीं रहा है, ये उसके गुणों पे आवरण आया हुआ है। लेकिन है तो देशघातिनी, मतलब उसको मिली भी तो है ना, विजन तो है ना, चौरेंद्रिय है तो भी आंखें हैं उसके। चाहे आंखों से दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, आवरण आया हुआ हो। चश्मा लगा रखा है यानी मेरे ज्यादा आवरण आया हुआ है, जिसके चश्मा नहीं है उसके ज्यादा खुला है ये गुण, है ना। ठीक है।
तो चक्षु दर्शनावर्णीय अभी हो ही गया। मनः पर्यवज्ञानावर्णीय साधु साध्वियों को होता है, छठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है, 13वें से केवल ज्ञान होता है। तब इन गुणों की, ये जो ज्ञान है, इनको नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जब वो हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो इन ज्ञानों की फिर आवश्यकता ही नहीं रहती। इसीलिए तो मनः पर्यवज्ञान का एक गुण स्थान 6 से 12 तक होते हैं। यानी इससे समझ में आता है कि प्रमथ साधुओं को भी मन है पर्यवज्ञान होता है। जिन्होंने कहा था अप्रमथ को, इसके लिए मैंने ये सेंटेंस बोला, याद ठीक है रहेगा? जी। ठीक हाँ है। जी हाँ जी। हाँ, तो मैं तो मैंने क्या बताया सभी को, जिसको मन है पर्यवज्ञान का मतलब क्या? मन के भाव को मन जानना। की भाषाओं को जानना। हाँ, दूसरों के भाव को मन के जान भावों को जानना। दूसरे, तो हाँ। अन्य क्या जीवों के सबको मन जब के भी भावों मन को के जानना। भावों को जानना है तो पूरी तरीके से जान लेंगे क्या? सबका एक नहीं बराबर होगा क्या मन है पर्यवज्ञान? नहीं उपयोग नहीं। लगाएंगे जब जानेंगे। ये भी अलग अलग हो सकता है। कोई एकदम क्लियर सारी थॉट्स समझ सकता है मेरे मन की, कोई मेरे मन की थोड़ी बातें जान पा रहा है, थोड़ी नहीं जान पा रहा, तो कम ज्यादा हो रहा है ना। जी। हाँ जी। तो इसका हम मतलब देशघाती नहीं तो है। और इसमें क्या सर्वघाती अनुभाव भी होता है क्या? तो हाँ, हम सबको तो मनः पर्यवज्ञान नहीं है ना। यानी कि हम्म। मनः पर्यवज्ञानावर्णीय ने हमारे ऊपर क्या कर रखा है? अपना सर्वघात। सर्वघात अनुभाव रख रखा है। यानी सर्व रूप से हमारे जो ये गुण है मनः पर्यवज्ञान का, इसको ढक रखा है। तो इसमें दोनों प्रकार के अनुभाव हो गए, देशघात अनुभाव भी हो गया और सर्वघात करने वाला अनुभाव भी हो गया। हाँ जी। है ना? क्लियर है? सिर्फ साधु साध्वियों में जिनको मनः पर्यवज्ञान होता है, उनके ही देशघात अनुभाव, देश अनुभाव का उदय होता है। बाकी शेष सभी को, जिनको मनः पर्यवज्ञान नहीं है, उनके सर्व रूप से घात करता है ये अनुभाव। मनः पर्यवज्ञान हो गया। चक्षु दर्शनावर्णीय क्लियर? अभी हमने समझा। जी। मैम अचक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय का काम क्या है? मैम चक्षु दर्शनावरणी का मेरे को समझना है। बोलिए, क्या समझना है? चक्षु मतलब दर्शनावर्णीय चक्षु कौन से गुण को ढक रहा है, पहले तो वो बताइए। चक्षु दर्शन गुण को दर्शन ढक के। रहा है ना मैम। हाँ, चक्षु पर मुझे दर्शन। ये समझ में नहीं आता, चक्षु इट मीन्स आत्मा चक्षु का गुण दर्शन बोल रहे हैं, या चक्षु में इट मीन्स कि मतलब अपने नेत्रों से संबंधित है। देखो, जो नेत्र बाहर से दिख रहे हैं ना, वो तो द्रव्य इंद्रिय है। उसके अंदर देखने की जो कैपेसिटी है, वो वो आत्मा का गुण है। हम तो अगर किसी के आत्मा, नेत्र नहीं, नेत्र हैं पर उसको दिखाई नहीं देता। तो ये उसके आत्मा के गुण पर आवरण आया हुआ है। पर अच्छा। देश ही आवरण आया हुआ है ना। सर्व आवरण आता तो नेत्र ही नहीं मिलते, तेंद्रिय तक का जीव बनता वो, ऐसे। जी मैम, थैंक यू। घात हुआ है, क्या सा? आंशिक रूप से ही हुआ है। हाँ, ठीक है। ठीक है। मैम अब ये हमारे ऊपर कैसे लागू होगा? मतलब जैसे हमारे तो देख रहे हैं ना। हाँ, हम तो देख रहे हैं ना, हमारी कैपेसिटी अलग अलग है ना। आप बिना चश्मे के देख रहे हो, मेरे को चश्मा लगा के देखना पड़ रहा है। अच्छा, जी मैम। मेरा और ज्यादा आवरण आ गया। अब चाहे उम्र की वजह से प्रोग्रेसिव हो, चाहे कुछ भी हो, पर आ तो गया ना मेरे आवरण। पहले मेरे भी चश्मा नहीं था, तो तब तक मेरे भी कम था इसका प्रभाव। पर अब आ गया तो ज्यादा प्रभाव है चक्षु दर्शन नावर्णीय कर्म का। तो तो इसका मैम मतलब हम चक्षु इसको वालों के ये लिए नहीं कितना? कहेंगे कि भी हम इसको चक्षु दर्शनावर्ण्य कर्म के उदय की वजह से कहेंगे अगर चश्मा लग गया तो। हाँ, मेरे चक्षु में, मतलब मेरे को दिखने में, विजन में, दर्शन में रोक आ गई ना। हाँ। मुझे तो ये सब असाता देखना पड़ चक्षु वेदनीय रहा का के है। नहीं लिए कहेंगे, हम असाता वेदनीय का नहीं लेंगे क्या? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक हम्म। अकेला गुण नहीं चल रहा, वेदनीय सभी में होगा। है ना? हाँ, तो है ना। मैम चक्षु में तो अपन नहीं आएंगे ना। अचक्षु में आंख नहीं, अचक्षु दर्शन हर समय रहता है। जब तक हाँ। जीव संसार में है, सभी के रहता है। चाहे वो बाटा बहती अवस्था में होता है, जब ये शरीर नहीं होता, तो भी अचक्षु दर्शन रहता है। ओके। ठीक है। तो इसको थोड़ा अचक्षु क्लियर करेंगे आप, क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है? अचक्षु दर्शन आत्मा का गुण है। जैसे ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है ना, वैसे ही हाँ जी। दर्शन भी आत्मा से अलग नहीं है। तो वो जो दर्शन हम बोल रहे हैं, वो अचक्षु दर्शन ही है, जो कभी भी आत्मा से अच्छा। अलग नहीं होगा। वो सब जीवों में हर समय रहेगा, जब तक जीव जीव है। वो क्योंकि उसमें ज्ञान और दर्शन है। हम बोलते हैं ना, जीव का लक्षण क्या है? हाँ, ज्ञान और दर्शन, दर्शन। ज्ञान तो दर्शन। यही वाला दर्शन है अचक्षु दर्शन। ये हमेशा अच्छा। रहेगा जीव में।
छद्मस्त दीदी जीवों ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि पर आंख नहीं है, कम जैसे ज्यादा हम रहेगा, आंखें बंद इसीलिए करके, देश घातिनी प्रकृति में आया है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं अब आप? जैसे हम आंखें बंद हैं, हम हाथ से ये चीज पहचान रहे हैं, तो ये अचक्षु दर्शन के कारण देख अगर पा मैं रहे हैं ना, हाथ से पहचान रही हूँ तो मेरी इंद्रिय टच सेंस ने इंद्रियों से। काम किया। हाँ, अच्छा। पीछे उसके अचक्षु दर्शन भी हाँ काम कर रहा है, सब मिलके कर रहे हाँ। हैं। हम्म। ठीक है। अब है अवधि दर्शनावर्णीय। अवधि छद्मस्त कैसे? अच्छा, दरवाजा बंद कर। मैडम, छद्मस्त जीव जो वो होता है ना, जो ज्ञान और दर्शन दोनों को कवर कर देता है। छद्मस्त जीव उसे बोलते हैं जिसको केवल ज्ञान नहीं होता। छद्म यानी कर्म, कर्मों का आवरण, जिसपे ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों का आवरण रहता है, उसको छद्मस्त कहते हैं। केवल तो ज्ञान और केवल दर्शन। 1 से 12 गुणस्थान तक जीव छद्मस्त ही है। कहीं कहीं अपेक्षाओं से छद्मस्त काल, जैसे तीर्थंकरों का बोलते हैं छद्मस्त काल इतना रहा, तो वहां पर ये अपेक्षा बताते हैं कि दीक्षा ली लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ, उस टाइम पीरियड को भी छद्मस्त काल कहते हैं। पर छद्मस्त का मेन अगर मीनिंग एक तरफ एक अपेक्षा से देखा जाए तो ये होता है जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता, उन सभी जीवों को छद्मस्त कहते हैं। आप भी छद्मस्त हो, मैं भी छद्मस्त हूँ। ठीक है। अब ठीक। आए चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन हो गया। अवधि दर्शनावर्णीय सेम, जैसा हमने अवधि ज्ञान के बारे में समझा, अवधि दर्शनावर्णीय भी वैसे ही है। किसी का कम ढकता है, किसी का ज्यादा ढकता है, किसी का पूरा ढक देता है। तो इसलिए इसमें भी दोनों प्रकार का अनुभव होता है प्रकृति कौन सी? देश का दिन। देश। देश घातिनी। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हम्म। अनुभाव सर्व या देश हो सकता है, पर ये प्रकृतियां तो देश घातिनी ही हैं। चाहे ये सर्व रूप से ढक रही है तो भी हम इनको सर्व घातिनी नहीं कह देंगे। 21 प्रकृतियां ही सर्व घातिनी हैं, ये 26 देश घातिनी ही हैं। ठीक है। अब सम्यक्त्व वेदनीय क्या करेगा? सम्यक्त्व वेदनीय सम्यक सम्यक मैं क्या घात करेगा। बात करेगा। कौन सम्यक से गुण गुण का का घात। घात करेगा? सम्यक में सम्यक्त्व का। अधिष्ठान रहता है। जीव सॉरी, को क्षमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इसके उदय से शायोपशमिक संकेत प्राप्त होता है, वो ठीक है। ये कौन से गुण का घात कर रहा है? ये क्या सम्यक मीनिंग हमें गुण देगा? का जब घात। तक सम्यक तू वेदनीय है, सम्यक्त वेदनीय होगा तब तक सम्यक्त का सम्यक गुण का नहीं सम्यक आने में देगा, गुण को अतिचार नहीं आने लगता देगा। है। सम्यक गुण का घात। प्रायोपश्मिक सम्यक नहीं होगा जीव। सम्यक अरे गुण का इसके उदय से ही जीव शायोपशमिक संकिति कहलाएगा। हाँ जी। कि रुकिए, सम्यक में अतिचार दोष लगते हैं। 1 मिनट। सम्यक तो गुण का घात करती है ना। ये सम्यक तो गुण का घात नहीं करता, ये तो खुद संकित ही बता रहे हैं ना। हाँ, चौथे गुण मिथ्यात्व स्थान में जीव सम्यक हो जाता है। हाँ, और इसका उदय कहाँ तक है सम्यक तो वेदनीय का? 1 से 4। 7वें गुण स्थान तक। 4 से जब तक 7 जीव तक श्रेणी है। नहीं चार करता। से तो सात फिर सम्यक मैम तो 4 है से ना। 7वें गुणस्थान तक। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, तो सम्यक तो हुआ ना। हाँ जी। तो फिर ये मैम सम्यक गुण का घात सम्यक कैसे कर में रहा है? दोष लगता है। संकित में दोष लगता है, बराबर बात है। मैम वो मिथ्यात्व का घात कर रहा है ना, सम्यक वेदनीय है तो। सम्यक, अरे सम्यक तो वेदनीय है। ये कौन सा संकित नहीं आने देता? क्षायिक संकेत। शायद स्थायिक संकेत नहीं संकेत। देता औपशमिक है। संकेत और शायिक संकेत को संकेत। नहीं आने हाँ। देता। देखो, जो मैंने वो आप लोगों को बताया था ना कि राउंड बताया था कि जीव इसमें 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 घूम रहा है, बहुत 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 अनंत काल तक घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर ये राग द्वेष की ग्रंथि क्रॉस करके यहाँ आता है। फिर वो सबसे पहली बार प्रथमोपशम प्राप्त करता है, याद है? हाँ मैम। याद है कि नहीं? हाँ हाँ मैम, याद है। है ना? तो फिर आप लोगों ने किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने तब पहले से सीधा चौथा ये बताया था ना, यहाँ से जीव, ये मिथ्यात्व है पहला गुणस्थान, इससे जीव सीधा चौथा पांचवा या सातवें गुणस्थान में पहुंच जाता है। तो आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि मैम दूसरा और तीसरा गुणस्थान कब आया, कहाँ पे प्राप्त किया जीव ने? तो तो देखिए, ऊपर से गिरते हुए प्राप्त करेगा ना, जब ऊपर दूसरे हाँ, से हाथों। तो वो गिरेगा। चीज हम बताएंगे ना। ये हम्म। देखिए, ये हमारा निषेक है। निषेक होता है ना अपना दलिकों का हाँ जी। स्थिति वाला। हाँ जी। ये पूरा, जैसे ये पूरा का पूरा है। 1 मिनट।
ये निषेक है, मतलब कि स्थितियां हैं, इनमें पूरे में मैंने दलित डाले हुए हैं। कोई सा भी कर्म समझ लो, मौनी का ही कर्म समझेंगे, ये मैंने इसमें दलित डाले हुए हैं अलग अलग स्थिति में उदय में आने के लिए। ठीक है। अब जब भी ये पूरा मिथ्यात्व का ही निषेध बनाया है मैंने, मिथ्यात्व के दलित है मेरे पास इतने सारे जो हर समय पे उदय में आ रहे हैं। अब जीव क्या करेगा जब वो थोड़ा अकाम निर्जरा करता है, सम भाव में रहता है, तो वो जैसे ये स्थिति है, इसके बीच की स्थिति, ये जो है बीच वाली, इसके दलिकों को उठा उठा के थोड़ों को ऊपर शिफ्ट कर देगा, थोड़ों को नीचे शिफ्ट कर देगा, थोड़ों को दूसरी सजातीय प्रकृति में शिफ्ट करता जाता है। ऐसा शिफ्ट करते करते क्या होता है कि ये बीच का जो पोर्शन है, अंतर मुहूर्त जितना होता है, वो पूरा इन दलिकों से खाली हो जाता है। यानी ये जो अवस्था है इसको उपशम कहेंगे। ये प्रथमोपशम की अवस्था है। ये जो खाली है ना, ये जब उदय में आएगा, जीव यहाँ पे था और उसने ये प्रोसेस करना शुरू किया कि यहाँ के दलिकों को उठा के ऊपर डाला, यहाँ के दलिकों को हटाया नीचे डाला, नीचे डाला। और कुछ को दूसरे में डाल दिया, तो यहाँ के दलिक पूरे खत्म हो गए। अब ये जीव चढ़ते 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 यहाँ आया। जब यहाँ आया, यहाँ यहाँ यहाँ, जब ये उपशम का 6 आवलिका बाकी थी, उपशम जो प्रथमोपशम संकेत है ना, ये खत्म होने त्रिपुंज कर में, लिया ना इसने, त्रिपुंज कर हाँ लिया। अभी कर रहा है, अब बता रही हूँ मैं, वही चीज बता रही हूँ। ये 6 आवलिका या फिर एक समय बाकी था बस, उस समय इसके ये उपशम का मतलब क्या हुआ, जो इसने यहाँ से दलिक हटा के खाली किए ना, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास A4 का तो उसने क्षयोपशम कर दिया, अनंतानुबंधी चतुष्क A4 मतलब, और D3 मतलब कौन कौन से, दर्शन त्रिक। दर्शन हाँ त्रिक, दर्शन दर्शन त्रिक, उसका उपशम कर दिया यानी दबा दिया। तो जब उपशम, प्रथमोपशम कह रही हूँ, इसका मतलब उसने A4 का क्षयोपशम किया हुआ है और D3 का उपशम किया हुआ है, तब ये हालत हुई उसकी। यहाँ पर कोई दलित नहीं थे, जीव यहाँ जीता जीता जीता, जब ये स्थिति खत्म होने में 6 आवलिका बची, या कम होते 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 एक समय तक बचा, इस बीच में यदि A4 का उदय हो गया, बंद और उदय, क्योंकि मिथ्यात्व है ना अभी उसके पास, मिथ्यात्व के कारण इनका वापस से बंद और उदय हो सकता है अनंतानुबंधी चतुष्क का। तो अगर इसका बंद और उदय हो गया तो जीव सेकंड गुणस्थान को प्राप्त करेगा। ये इसीलिए सेकंड गुणस्थान की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका कही जाती है। समझ में आया? ये प्रथमोपशम का काल था, उसमें से खत्म होने में 6 आवलिका या कम 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 करते हुए एक समय पहले भी अगर अनंतानुबंधी चतुर्थ का बंद और उदय हो गया तो जीव सीधा पहले से, मतलब जो प्रथमोपशम वाला यहाँ पे फोर्थ से फिफ्थ या सेवेंथ गुणस्थान में था, वो सेकंड गुणस्थान में पहुंच जाएगा। और अगर नहीं आया इनका उदय, तो ये जो द्वितीय स्थिति में पड़े हुए दलित थे ना मिथ्यात्व के, इनका त्रिपुंज कर देगा। त्रिपुंज यानी इनको 3 भागों में बांट देगा। 3 भाग यानी कुछ दलित तो वैसे के वैसे अशुद्ध रह जाएंगे, कुछ दलिकों को अर्ध अशुद्ध कर देगा, और कुछ दलित पूर्ण शुद्ध कर देगा। जो पूर्ण शुद्ध किए वो दलित ये रहे, ये अर्ध अशुद्ध हैं और ये पूरी तरीके से अशुद्ध हैं। दिखाई दे रहा है? जी। ठीक है सर। अच्छा, मैम ये पूछे कौन कोई? से गुण स्थान के जीवों को बता रहे हैं आप ये? ये हम पहला अभी गुणस्थान। मिथ्यात्व से जो प्रथमोपशम में चल रहा है ना जीव, उसकी बात कर रहे हैं। उसने ये पीछे अपने जो मिथ्यात्व के दलित थे उनको ऐसे 3 भागों में बांट दिया। मिथ्यात्व के कुछ दलित तो पूर्ण रूप से साफ हो गए, उसके शुद्ध हो गए, कुछ अर्ध अशुद्ध रहे, और कुछ पूरी तरह से अशुद्ध रहे। अब जब जीव का ये प्रथमोपशम का समय पूर्ण हुआ, तो
ये जो जीव है, अगर ये इसके A4 का उदय आया तो ये सेकंड गुण स्थान प्राप्त कर लेगा। यदि उसके इन पूर्ण शुद्ध दलिकों का उदय आया तो ये शायोपशमिक गुण स्थान शायोपशमिक ज्ञान कहलाएगा, शायोपशमिक संकेत। इसलिए हम बोल रहे हैं यही संकित वेदनीय है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि संकित वेदनीय के उदय में जीव को शायोपशमिक संकेत प्राप्त होता है। क्लियर है? ये 4 to 7 गुण स्थान में पहुंच जाएगा जीव। तो मैम एक बार वापस समझा सकते हैं क्या आप? हाँ, एक मिनट पहले और ये सुन लीजिए। अगर इसका उदय आ गया, भाव ऐसे हुए कि अशुद्ध वाले अर्ध विशुद्ध वाले दलिकों का उदय आ गया, तो क्या होगा? तो उसके मिश्र गुणस्थान आ जाएगा, यानी थर्ड थर्ड गुणस्थान गुण प्राप्त स्थान। करेगा। और अगर उसके भाव अभी भी खराब है, यानी मिथ्यात्व का, यानी अशुद्ध दलिकों का उदय आया, तो जीव कौन सा गुण स्थान प्राप्त कर लेगा? पहले गुण पहला गुण स्थान। पहला। स्थान प्राप्त कर लेगा। तो प्रथमोपशम में अगर अनंतानुबंधी का उदय हुआ तो दूसरा गुण स्थान, अगर सॉरी त्रिपुंज किए हुए में से पूर्ण शुद्ध वाले का उदय हुआ तो शायोपशमिक ज्ञान हो जाएगा, यानी चौथे से सातवें तक। अगर अर्ध अशुद्ध दलिकों का उदय आया, यानी भाव ऐसे हुए मिश्र जैसे, तो तीसरा गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा। और अगर मिथ्यात्व का ही उदय रहा, भाव खराब ही हो गए, तो वो पहला गुण स्थान पहले प्राप्त गुण। करेगा। और दूसरे गुण स्थान से इसीलिए हम बोलते हैं कि पहला गुण स्थान, क्योंकि जो यहाँ पे जिसका A4 का उदय हुआ है वो यही प्राप्त करेगा। अब पूछिए, अब किसको क्या समझ में नहीं आया था? मैम मुझे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आया, आप शुरू से एक बार वापस समझा दीजिए। आप लास्ट उस क्लास में थे जब मैंने वो डायग्राम बनाया था सर्कल वाला? मैम वो सब समझ में आ गया, पर अभी जो आप समझा रहे थे ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। मैं पहली बार ही बता रही हूँ ये बात। समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी एक विजन रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, हाँ ये चीज पढ़ी थी, सुनी थी, अभी आपके पोर्शन में नहीं है, पर मन में जिज्ञासा तो होती है ना कि ये दूसरा तीसरा गुणस्थान कब आया, हाँ त्रिपुंज मैम, तभी कहाँ तो बना। मन हो रहा है कि वापस सुन लूँ एक बार, तो ठीक है, समझ लूँ, तो फिर वो ठीक है, निकल जाएगा तो रह ही जाएगा, मतलब आगे अब तो ठीक है। रिकॉर्डिंग सुन ये लूंगी मैम। आप मुझे बताइए, ये निषेध किसका है? कर्म का, कौन से कर्म का निषेध बना रही हूं मैं? कर्म दलित। दलित मिथ्यात्व का। का। मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का, अच्छा। ठीक है, यानी जीव के पास अभी सिर्फ मिथ्यात्व है, बाकी के दोनों दर्शन नहीं है। तो मैम पहले गुण स्थान में है जी। हाँ, ठीक है। ठीक है। अब मिथ्यात्वी जीव जैसे अभी जीव यहाँ पर खड़ा है, जीव आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पहुंचा, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक के दलिकों पे कार्य करना शुरू किया, यानी उसके भाव अच्छे हो रहे हैं। जैसे हम ड्रॉर खोलते हैं ना, आप पूछेंगे यहाँ से जीव यहाँ के कर्मों दलिकों को कैसे क्लीन कर रहा है, हाँ। अपवर्तना उद्वर्तना ये सब आगे पढ़ेंगे। जैसे हम ड्रॉर खोले, अगर ड्रॉर में मोजे हैं, मैं आगे के मोजे नहीं उठा के पीछे के मोजे नहीं उठा सकती हूँ क्या ड्रॉर से? निकाल निकाल सकते हैं ना सकते मैम। हैं। जरूरी तो है ना कि मैं पहले आगे के निकालूं सारे, फिर ही पीछे के उठाऊं? ठीक है। नहीं। तो मैम ये तो ऐसे हो उद्वर्तना सकता है क्या? अपवर्तना उदीर्णा ये सब करण होते हैं जो विस्तार में आप लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ। ठीक है। जीव यहाँ था, उसने एक अंतर मुहूर्त जितने समय के जो दलित थे, जो इस समय में उदय आने वाले थे, उन दलिकों में से कुछ को ऊपर ट्रांसफर किया, कुछ को, इसको जिसको ऊपर ट्रांसफर किया उसको उद्वर्तना कहते हैं, यानी स्थिति बढ़ा दी, उसके कषाय बढ़ गए तो स्थिति बढ़ा दी उसने इन दलिकों की। कुछ को यहाँ ट्रांसफर किया, मतलब अपवर्तना कर दी। इन दलित जो 10:10 पर उदय में आने वाले थे, 9 बजे ले आई, स्थिति कम कर दी मैंने उनकी। भावों की शुद्धि से कर सकते हैं ना, स्थिति बढ़ा सकते हैं, स्थिति कम कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है ना? जी। जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि अपना टाइम होने वाला है हाँ क्लास मैम, का। हाँ मैम, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। हाँ, और कुछ को जो सहज आती है, पर प्रकृतियां होती हैं, उनमें भी संक्रमण करते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे करके उसने यहाँ के जीवों को, यहाँ के दलिकों को सॉरी फिनिश कर दिया। ये अंतर मुहूर्त प्रमाण जो दलित उदय में आने वाले थे उसको हटा दिया। तो ये जो स्थिति साफ हुई ना, ये उपशम संकेत कहलाती है। अच्छा। यहाँ पर क्या है?
अगर दूसरी लैंग्वेज में समझे तो यहाँ पर जो A4 है, अनंतानुबंधी चतुष्क है, उसका क्षयोपशम हुआ हुआ है। तो मैम आप तो मिथ्यात्व वाला जीव बता रहे हैं ना, ये अब ये सूक्ष्म कर रहा है, ये तो मिथ्यात्वी जी कर ही नहीं सकता। जीव यहाँ पे है, मिथ्यात्व ही चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक हाँ हाँ। प्रोसेस वो बीच में कर रहा है ना। अभी मैंने कहा था ड्रॉर खोल के मैं पीछे के मोजो अच्छा, उठा हाँ सकती हूँ ठीक ना। है। हाँ ठीक तो है। उसने उपशम की स्थिति तैयार कर ली है, जब वो ठीक है यहाँ ठीक है। पहुंचेगा तब वो इस उपशम को भोगेगा। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब D3 का वो उपशम किया हुआ है, यानी हम्म उसने D3 के दलिकों को पूर्ण तरह से दबा रखा है। ठीक है। जी हम्म ट्रेवल करता 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 यहाँ पहुंचा। यहाँ हम्म। पहुंचा तो इसने इस उपशम को फील किया, वेदन किया। वेदन किया तो कौन से गुण स्थान में हुआ? चौथे गुण स्थान में। चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, सातवां भी हो चौथे सकता है। से सातवें तक। अच्छा। छठे को एक बार नहीं लेते हैं। जब वो प्रथमोपशम प्राप्त करता है ना, तो चौथा, पांचवा या सातवां ही प्राप्त करता है, ठीक है। छठा नहीं करता। आगे समझेंगे ये सब विस्तार में, अभी मैम बेसिक। तीनों मतलब क्षयोपशम उपशम तीनों में ये गुण स्थान आ जाएगा, मतलब चौथा पांचवा सातवां। उपशम की ही बात कर रहे हैं अभी हम, हाँ ठीक। उपशम है ही नहीं अभी हमारे पास दलिक। हाँ मैम ठीक है। ठीक है। अब जीव ये उपशम में चल रहा था, चल रहा था, ट्रेवल करते करते करते, जब ये उपशम का काल खत्म होने में उसके 6 आवलिका बाकी बची, हम्म अंतर्मुहूर्त खत्म होने में 6 आवलिका हम्म बाकी थी, तभी उसके A4 का जो उसने क्षयोपशम कर रखा था ना, वो हम्म। बंद और उदय हो गया। अच्छा। क्यों बंधा? बंधा इसलिए क्योंकि इसके पास मिथ्यात्व के दलिक थे। ये मिथ्यात्व के हम्म दलिक है ना यहाँ पे। तो हम्म। इस वजह से अनंतानुबंधी जो भी मिथ्यात्वी जीव होगा उसके अनंतानुबंधी का बंद हो ही जाएगा। तो बंद हम्म गया, तो बंद गया तो उदय में भी आ गया A4। तो बंद और उदय में आया, इसका मतलब ये चीज सेकंड गुण स्थान है। तो मैम सेकंड तो गिरता हुआ वाला आएगा ना इसमें। हाँ, वो गिरेगा कैसे? वो अभी तो उपशम से सेकंड गुण स्थान में पहुंच गया। जब वो यहाँ पे ये ट्रेवल कर रहा था ना उपशम में, तभी उसने पीछे त्रिपुंज बनाने का कार्य किया। त्रिपुंज हम्म का कार्य जो हमने पहले समझा, कुछ दलिक पूर्ण शुद्ध कर देगा। हम्म। कौन सा उदाहरण देके समझाया था? कौन से धान का? कोदो। कोदो कोदो। कोई नाम अजीब सा था मैम, याद नहीं आ रहा अजीब अभी। सा नहीं, कोदो ही था, कोदो कोदरा। कोदा। हाँ कूद, हाँ हाँ। कोदो। ठीक है। तो ये जो पीछे मिथ्यात्व के दलित थे ना यहाँ पे उसके, उन दलिकों को उसने 3 भागों में बांट दिया। कुछ पे उसने इतना प्रोसेस किया कि वो पूर्ण शुद्ध हो गए, कुछ पे अर्ध विशुद्ध रहे, और कुछ ऐसे के ऐसे अशुद्ध रहे। तो जब जीव यहाँ तक ट्रेवल कर लिया, उपशम को भोग लिया, फिर अगर उसके भाव अशुद्ध ही रहे, तो वो ये फर्स्ट गुण स्थान में चला जाएगा। ठीक है। उपशम का में अगर उसके A4 का उदय नहीं आया, तो वो यूं के यूं यहाँ तक उपशम में था, हम्म सेकंड गुण स्थान में पहुंचा ही नहीं, और उसके पीछे से इसका उदय आ गया पूर्ण शुद्ध वाले का। हम्म। तो वो शायोपशमिक संकिति कहलाएगा। 4 to 7 गुण स्थान में चला जाएगा, शायोपशमिक संकित कहलाएगा। मतलब वो नीचे ना गिर के ऊपर ही चला जाएगा। हाँ। हम्म ठीक है। और अगर ये अर्ध विशुद्ध अवस्था वाले दलिक उसके उदय में आ गए, तो वो थर्ड गुण स्थान प्राप्त कर लेगा। हम्म। अब समझ में आ ठीक। गया? तो हाँ ये मैम क्रम थैंक से यू। आएगा ना मैम? नहीं, ये क्रम नहीं है। आपके जैसे भाव होंगे, इन तीनों फलियों में से किसी एक का उदय होगा। ओ 11 गुणस्तर गिरते समय। गिरे तो आप वो यहाँ अलग है, ना, श्रेणी जल उपशम में से वो। गिर के सेकंड गुण स्थान तो आपका यहाँ आया ना। हाँ। अब क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट कहाँ है, फोर्थ कहाँ है, 4 to 7 कहाँ है, थर्ड कहाँ है? सब समझ में आया मैम। मैं ये बताइए प्रथम उपशम जो आप समझा रहे थे ना, वो चीज कहाँ पे बता रहे थे आप? प्रथम उपशम उस चीज वो का जो मतलब क्या मैंने होता है? लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, अनंत काल से जीव मिथ्यात्व में घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था। यहाँ पे राग द्वेष यानी मिथ्यात्व से बाहर निकलने की रास्ता था, यानी राग द्वेष की ग्रंथि को तोड़ सकता था।
बहुत बार आया पर नहीं तोड़ पाया, बहुत बार आया, जिसको यथा प्रवृत्तिकरण कह रहे हैं, बहुत बार आया, नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया, खूब मेहनत की, बहुत टाइम ऐसा गुजर गया, फिर वो थक हार के इस अकाम निर्जरा करते करते समझो या कुछ भी करके उसने अब नए कर्मों का बंध नहीं कर रहा, तो 70 कोटा कोटि प्रमाण जो उसके पास सागरोपम, 70 कोटा कोटि सागरोपम प्रमाण जो उसके थे, आ, ये दलिक, वो जब अंतः कोटा कोटि प्रमाण रह गए तब वो इसने और प्रयास किया, उसके भाव और विशुद्ध हुए और वो इस ग्रंथि को तोड़ के बाहर आया पहली बार, जिसमें उसने अनिवृत्तीकरण भी कर लिया, अपूर्वकरण करके अनिवृत्तीकरण कर लिया, तो यहाँ पे प्रथमोपशम प्राप्त हुई। ये कौन से गुण, फोर्थ गुण स्थान की बात हो रही है मैम? फोर्थ, फिफ्थ या सेवन, सेवन, कोई सा भी प्राप्त कर सकता है फर्स्ट टाइम जब वो इससे बाहर आया। तो मैम फर्स्ट से डायरेक्ट फिफ्थ में भी जा सकता है क्या? हाँ अच्छा, ठीक है सा। और थैंक किसी यू को कोई मैम। डाउट, क्योंकि 15:35 हो गई है। हाँ मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अनुमोदना, आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कराया, थैंक चलिए यू सो बढ़िया मच। सर, सबका सातवें क्लियर थैंक यू हो मैम, गया। आपके ज्ञान की फिर बहुत द्वितीय बहुत उपशम वाला जीव रहेगा ना क्या सर? मैम? सातवें गुण स्थान में तो वो द्वितीय उपशम वाला जीव रहता है ना? 8वें से। आठवें से रहेगा क्या मैम? ओके हाँ, मैम। वो घिर के वापस 7वें में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है, वो दिक्कत नहीं है ना? ओके ओके, थैंक यू मैम। ज्ञान, मैम एक हाँ डाउट बोलिए ना। मैम, आपने पिछली बार जब फर्स्ट अध्याय फर्स्ट बुक चल रहा था ना मैम, तब आपने बोला था ज्ञानावन्य दशनावन्य आवारक कर्म है, फिर वेदनीय प्रापक कर्म है, और उसके बाद मुझे मतलब ठीक से निवारक, याद नहीं आ रहा। निवारक, विकारक आके ये है ना मैम, मौन्य कर्म, मोहनीय उसके बाद। कर्म विकार है, क्योंकि उससे विकार उत्पन्न होते हैं। ओके मैम। ठीक और है। फिर नाम कर्म गोत्र कर्म वो भी प्रापक ही है। हाँ, क्योंकि उससे प्राप्त होती है, नाम की प्राप्ति होती है, शरीर की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रापक है। और अंतराय भी प्रापक ही है। अंतराय बाधक है। बाधक, अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। हाँ वेलकम। ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोल लेते हैं। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्णन करके तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। प्रार्थना करने में बहुत आयुष। बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।